वीकेंड पर दो दोस्त कैलिफोर्निया के एक बीच पर दिन एंजॉय करते हैं, इसलिए ब्री अकेले ही समुद्र में स्विम करने जाती है। लेकिन स्विम करते वक्त एक शार्क ब्री के पीछे पड़ जाती है। ब्री जल्दी से बीच की तरफ लौटने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही शार्क उसे काटने वाला होता है, एक समुद्री मॉन्स्टर पानी से निकलता है और शार्क को पकड़ लेता है। पर तभी उसे एक कमांड मिलता है और वो वहां से चला जाता है। हमले के कुछ घंटे बाद कुछ साइंटिस्ट्स बीच की सिक्योरिटी कैमरा की फुटेज देखते हैं। सच्चाई ये है कि ये म्यूटेंट क्रीचर एक लैबोरेटरी में बनाया गया था और इसे S11 का नाम दिया गया है। जब नाथन अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में यूएस नेवी के कमांडर को बताता है, साइंटिस्ट्स एक डिवाइस का यूज करते हैं जो शार्कटोपस के साथ अटैच है, जिसकी मदद से उन्होंने क्रीचर को बीचेस से दूर भेजा था। इस मॉन्स्टर को बनाने वाली बायो इंजीनियर निकोल है, जो नाथन की बेटी है। तभी कैप्टन दो आदमियों को समुद्र में एक स्पीड बोट पर देखता है और निकोल को शार्कटोपस को भेजने का ऑर्डर देता है। चेस के दौरान दोनों आदमी क्रीचर से बचने की कोशिश करते हैं और गलती से वे कंट्रोल डिवाइस को हटा देते हैं। उस मोमेंट पर क्रीचर आजाद हो जाता है और निकोल के कमांड सुनना बंद कर देता है। कंट्रोल डिवाइस से आजाद होने के बाद S11 भाग जाता है। उस शाम एक शिप के बाहर पेंटिंग करते वक्त दो आदमी शार्कटोपस के शिकार बन जाते हैं और वह उन्हें खा जाता है। कॉक्स जानता है कि अगर मॉन्स्टर को आजाद रहने दिया गया तो वह इंसानों के लिए खतरनाक हो सकता है। S11 के अंदर इम्प्लांटेड GPS का उपयोग करके साइंटिस्ट्स पता लगाते हैं कि वह मेक्सिको की तरफ जा रहा है और डिसाइड करते हैं कि वे वहां जाकर उसे पकड़ लेंगे। दरअसल कुछ महीने पहले एंडी को ब्लू वाटर से फायर कर दिया गया था, लेकिन जब उसे बताया जाता है कि S11 भाग चुका है तो वह अपना फैसला बदल देता है। अपने लोगों को गन के साथ देखकर नाथन उन्हें मना करता है कि वे S11 के खिलाफ गन का इस्तेमाल न करें, क्योंकि उनका मिशन उसे मारना नहीं बल्कि उसे पकड़ना है। निकोल के मुताबिक प्लान ये है कि ट्रैंक्विलाइजर का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर को बेहोश किया जाए। नाथन और निकोल द्वारा बनाई गई स्ट्रेटेजी सुनने के बाद एंडी उनसे 3 करोड़ रुपए मांगता है। नाथन डील एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन कहता है कि पेमेंट तभी मिलेगा जब वह मॉन्स्टर को जिंदा पकड़कर वापस लाएगा। टाउन में कई टूरिस्ट्स आए हुए हैं, जिनमें एक नया शादीशुदा कपल भी है। वे बंजी जंपिंग करने का फैसला करते हैं, लेकिन जैसे ही वे जंप करते हैं तभी S11 पानी के बाहर तेजी से कूदकर उसे खा जाता है। थोड़ी दूर एक बोट में कैप्टन जैक है। इसी बीच उसे अथॉरिटीज की तरफ से एक लेटर मिलता है, जिसमें लिखा है कि प्लाया डेल सोल के कोस्ट से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर एक खतरनाक समुद्री क्रीचर देखा गया है और उस शाम शहर की बीचेस पर हजारों लोग इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन स्टेसी, जो एक पत्रकार है, वह तय करती है कि वह इस आधे शार्क आधे ऑक्टोपस क्रीचर के बारे में पता लगाएगी। स्टेसी और उसका कैमरामैन प्लाया सोल पहुंचते हैं। इसी बीच निकोल की टीम समुद्र के बीचों बीच S11 की तलाश कर रही होती है। अपनी सुरक्षा को लेकर नाथन फैसला करता है एक यॉट पर आराम करेगा। निकोल एक लैपटॉप की मदद से टारगेट की लोकेशन ट्रैक करने का प्रोग्राम एक्सेस करती है। जब बोन्स अखबार के लिए एक स्टोरी रिकॉर्ड कर रही होती है, तब वह हाइब्रिड क्रीचर को बीच की तरफ आते हुए देखती है। मॉन्स्टर रेत पर रेंगते हुए और भी लोगों का शिकार करता है। फिर वह बोन्स की तरफ आने लगता है। डर कर स्टेसी और उसके साथी भाग जाते हैं। पत्रकार अधिकारियों को हमले के बारे में बताती है। बीच पर वापस जाते हुए एंडी और निकोल एक लाश को समुद्र में तैरते हुए देखते हैं और जल्दी समझ जाते हैं कि शार्कटोपस आसपास है। जब एंडी एक सुनसान आइलैंड पर S11 की जगह का पता लगाने के लिए जाता है, क्योंकि वह जानता है कि शार्क और ऑक्टोपस बिना वजह हमला नहीं करते, लेकिन निकोल बताती है कि उसे मॉन्स्टर के व्यवहार का कारण पता नहीं है। एंडी को लगता है कि उसके पिता ने मॉन्स्टर का DNA मॉडिफाई किया है। जब टीम वापस बोट पर आती है, एंडी और उसकी टीम एक ट्रैंक्विलाइजर डार्ट से क्रीचर को हिट करने की उम्मीद में डाइव करते हैं। इसी दौरान नाथन को कमांडर कॉक्स का कॉल आता है, जो उसे हाइब्रिड को नए फुटेज पब्लिश होने से पहले पकड़ने का आदेश देता है। कॉक्स कहता है कि लोगों को यह पता नहीं चलना चाहिए कि शार्कटोपस का कनेक्शन यूएस नेवी से है। डाइव के दौरान एंडी और उसकी टीम एक कोरल रीफ के पास पहुंचती है और अचानक S11 सामने आ जाता है। इस दौरान एंडी एक शॉट लेने की कोशिश करता है, लेकिन वह टारगेट मिस कर देता है। बोट पर वापस आने के बाद एंडी बताता है कि उसकी टीम के सारे लोग मारे गए। तभी निकोल को उसके पिता नाथन का कॉल आता है। हाइब्रिड के आक्रामक हमलों से घबराकर निकोल अपने पिता से पूछती है कि क्या उन्होंने मॉन्स्टर का DNA मॉडिफाई किया था। नाथन बताता है कि उन्होंने ऐसा किया क्योंकि उन्हें एक शिकारी की जरूरत थी। अगले ही पल सैंटोस रयान की बोट को देख लेता है। एंडी उसे वहां से जाने को कहता है, जिससे रयान तुरंत वहां से भागने का फैसला करता है। जैसे ही रयान चाबी लेने जाता है, शक्टोपस उसे पकड़ लेता है और मार डालता है। सैंटोस मॉन्स्टर का पीछा करता है। कोस्ट से कुछ किलोमीटर
किलोमीटर दूर बॉक्स अपनी जेट स्की पर मजे कर रहा होता है। तभी शक्टोपस उसे पानी में खींच लेता है और मार डालता है। फिर वह उसके बाकी साथियों को भी मार देता है। उसी समय स्टेसी और बॉन स्टोर पर वापस लौटते हैं। जर्नलिस्ट अपने इन्फॉर्मेंट से फोन पर बात करती है, जबकि कैमरामैन बॉन बहुत डरा हुआ होता है। काल के बाद स्टेसी उसे बताती है कि जो बोट उन्होंने देखी थी वह एक अमेरिकन कंपनी ब्लू वाटर की थी और शायद उन्होंने ही इस हाइब्रिड को बनाया है। इसी बीच निकोल एंडी को मॉन्स्टर का सच बताने का फैसला करती है। वह बताती है कि उसके पिता ने क्रिएचर के डीएनए को मॉडिफाई करके उसे और ज्यादा आक्रामक बना दिया है। शार्कटोपस की फोटो टीवी पर लीक होने के बाद स्टेफनी जैक से कहती है कि वह बीच के लोगों को सच्चाई बता दे। तभी हाइब्रिड उस पर हमला करता है और उसे भी मार देता है। इसी बीच एक कपल अपनी बोट पर समुद्र के बीच में होते हैं। वहीं एंडी एक नई स्ट्रेटेजी ट्राई करता है और फिश ब्लड पानी में फेंकता है। बोट पर मार्क एक मछली पकड़ता है। तभी शार्कटोपस अपने टेंटिकल्स से उनके बोट को तोड़ देता है। तभी वह ब्लड की महक सूंघता है और वहां पहुंचता है। सांतोस पानी में मॉन्स्टर को देखने की कोशिश करता है, लेकिन तभी शार्क अपने टेंटिकल्स से उसे पकड़ लेता है। उसे समुद्र के नीचे ले जाकर निगल जाता है। अपने बेस्ट फ्रेंड को खोने के बाद एंडी गुस्से से भर जाता है। वह उसका और नाथन के बीच हुआ डील कैंसिल कर देता है और अब उसका मकसद सिर्फ उस मॉन्स्टर को मारना है। निकोल एंडी से कहती है कि उन्हें मॉन्स्टर को रिसोर्ट तक पहुंचने से पहले ही उसे मारना होगा। निकोल मदद के लिए अपने नाथन को कॉल करती है। गुस्से में एंडी नाथन को बताता है कि वह मॉन्स्टर को मार देगा। नाथन एंडी को मॉन्स्टर को जिंदा पकड़ने के लिए $1 मिलियन की ऑफर देता है, लेकिन एंडी मना कर देता है। फिर नाथन यॉट लेकर कोस्ट की तरफ बढ़ता है। वहीं रिसोर्ट के करीब पहुंचते ही एंडी गन लेकर S11 को ढूंढने के लिए जाता है। जल्दी ही नाथन भी वहां पहुंचता है। रिसोर्ट में एक डांस शो चल रहा होता है, लेकिन तभी शार्कटोपस उन पर हमला करता है। लोगों की आवाज सुनकर एंडी वहां आता है और शार्क मॉन्स्टर पर गोली चलाने लग जाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता और वह नदी में भाग जाता है। एंडी उसका पीछा करता है, लेकिन नाथन और उसकी सिक्योरिटी उसे पकड़ लेते हैं। निकोल नाथन से कहती है कि S21 को खत्म करना जरूरी है, लेकिन नाथन कभी भी अपने प्रोजेक्ट को डिस्ट्रॉयल होने नहीं देगा। तभी अचानक शार्कटोपस सिक्योरिटी गार्ड्स पर हमला करता है। उन्हें मारकर मॉन्स्टर निकोल को भी पकड़ लेता है। अपनी बेटी को बचाने के लिए नाथन मॉन्स्टर पर गोली चलाता है, जिससे मॉन्स्टर निकोल को छोड़कर नाथन को पकड़ लेता है और उसे मार देता है। फिर एंडी और निकोल दोनों तय करते हैं कि अब उन्हें उस मॉन्स्टर को खत्म करना है। तभी स्टेसी वहां पहुंचती है और वे सब उसकी गाड़ी में मॉन्स्टर का पीछा करते हैं। कुछ देर बाद शार्कटोपस एक वाटरफॉल पर पहुंचता है जो टूरिस्ट से भरा होता है। वह उन पर हमला करता है। मॉन्स्टर अपने टेंटकल्स से रेस्टोरेंट के लोगों का शिकार करता है। तभी एंडी और उसकी टीम वहां पहुंचती है, जहां निकोल बताती है कि मॉन्स्टर के दिमाग में एक एक्सप्लोसिव अटैच है। यह सेफ्टी डिवाइस शार्कटोपस पर समुद्र में छोड़ने से पहले लगाया गया था। निकोल को उसे ब्लास्ट करने के लिए पहले एंडी को एक कंट्रोल डार्ट से शार्कटोपस को हिट करना होगा, जिससे निकोल कंप्यूटर के जरिए शार्क को ब्लास्ट कर देगी। इसी बीच स्टेसी अपने कैमरामैन से अलग हो जाती है और थोड़ी देर बाद मॉन्स्टर स्टेसी को मार देता है। तभी मौका देखकर एंडी शार्कटोपस पर डार्ट मार देता है और एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करता है, जबकि निकोल शार्कटोपस के दिमाग से कनेक्शन अटैच करती है। और जब मॉन्स्टर एंडी को मारने वाला होता है, तब निकोल सिस्टम हैक कर लेती है और शार्कटोपस को ब्लास्ट कर देती है। उसे मारने के बाद दोनों सांस लेते हैं। उनका बदला पूरा हो चुका है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी, नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और भी मूवी एक्सप्लेन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।